हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एमसीसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ कह सकते हैं आप। और एमसीसी से फ़िलहाल के लिए मैं तो संतुष्ट नहीं हूं कि भाई एमसीसी क्या कर रहा है। अभी आपने देखा कि एनटीए का जब रिजल्ट आने को था नीट का, तो एनटीए ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब साथ ही देखने को मिला कि एमसीसी डे टू डे आपको जो एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट है वो पोस्टपोन्ड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि आज फाइनल रिजल्ट आना था राउंड 1 एमसीसी का, लेकिन एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन दिया है और उस नोटिफिकेशन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हम एक कॉलेज को रिमूव कर रहे हैं, जिस कॉलेज का नाम है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर बिहार का कॉलेज है। इंस्टीट्यूट कोड दिया है। इसमें से 4 सीट जो हैं ऑल इंडिया कोटा से इसको बाहर की जा रही हैं, रिमूव की जा रही हैं। एक सीट है आपकी ओबीसी कैटेगरी और यूआर की 3 सीट है। ठीक है, ये रिमूव की जा रही हैं आपकी काउंसलिंग राउंड 1 से एमसीसी के। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर रीज़न ये दिया गया है। सेकंड रीज़न ये दिया है यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि ऑल्सो इन्फॉर्मेशन हैज़ रिसीव्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आपका सीडब्ल्यू जो कोटा होता है, ठीक है, जो डिफेंस में या फिर दिल्ली के बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए रहता है। तो बोला है कि जो लिस्ट है रिवाइज लिस्ट है, ठीक है, 23/8/2024 रिगार्डिंग पब्लिशिंग ऑफ द रिवाइज्ड सीडब्ल्यू लिस्ट इन द रिगार्ड result of round 1 NEET UG counseling 2024 which schedule the declare that is the 23/8/2024 को रिजल्ट होना था, लेकिन उसको पोस्टपोन करके आप बोल रहे हैं कि 24 को, मतलब कल आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। देखो भाई, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है और कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर का सवाल है यहाँ पर। और जैसे जैसे ये डेट बढ़ता जाएगा, बच्चे का जो सेशन एकेडमिक सेशन स्टार्ट होना है वो वहाँ पर बच्चे को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अभी तो खैर ठीक है, राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे थर्ड और मोपअप राउंड में जाते हैं तो वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अभी एक नोटिफिकेशन आया था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, जिसमें इसमें भी बोला गया था कि भाई आपकी सीट रिमूव की जा रही है। बेसिकली इतना लंबा काम नहीं था कि भाई सीट रिमूव करने के लिए आप सीट को रिमूव करते और आप बच्चों का एटलीस्ट कुछ नहीं तो टेंटेटिव जो आपका शेड्यूल होता है, रिजल्ट होता है, वो आपका पब्लिश कर देते और फाइनल रिजल्ट आपका कल आ जाता। तो एक्चुअली बच्चों को ये तो कंफर्म हो जाता कि हाँ मेरे को ये सीट मिल सकती है। नोटिफिकेशन आया था 22 तारीख को। इसमें भी एमबीबीएस की सीट्स 2 कॉलेज की, एक ईएसआईसी मेडिकल, ठीक है, पीजीआईएमईआर बेंगलुरु का कॉलेज है, कोड दिया गया है। इसमें से ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, ओबीसी की 2, एससी की 1 और यूआर की 3 सीट रिमूव की गई थी। सेकंड आपका भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, इसका जो बीएससी नर्सिंग की जितनी भी सीट्स थी वो सारी रिमूव कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पर इम्पैक्ट करेगा जा करके। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक होती है उसमें जा करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो बच्चे को मिलना होगा कॉलेज, कहीं ना कहीं उन बच्चों को कॉलेज ना मिलने से रहेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि एक सीट रिमूव होने से जो बच्चों को एक सीट मिल सकती थी वो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। आपका कहना है इस पर मैं चाहूँगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों को काउंसलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कौन सा डिजर्विंग कॉलेज आपको मिल सकता है, तो प्लीज़ आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में। सभी कैंडिडेट जिनको काउंसलिंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको काउंसलिंग में नहीं समझ आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। पेड काउंसलिंग में आपको पूरी ए टू जेड जो भी हेल्प होती है सारी हेल्प की जाएगी। ऑल इंडिया स्टेट आयुष वेटनरी सारी काउंसलिंग मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराऊंगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग चार्जेस आपसे लिए जाएं, एक ही चार्ज में आपकी सारी काउंसलिंग होगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऑल इंडिया स्टेट दोनों की मिलेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, काउंसलिंग कट ऑफ क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस आपकी रहेगी। लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। पेमेंट आपको क्या करना है कि 2,499 रुपये बहुत नॉमिनल फीस है। आप ये जो नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर ही आपको मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और अपना नीट का एडमिट कार्ड या रिजल्ट और जो क्यूआर कोड दिख रहा है, अगर आप क्यूआर कोड पर करना चाहते हो तो आप क्यूआर कोड पर भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा जो हेल्प होती है। आपको कहीं 10,000, 20,000, 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो हेल्प होगी मैं अपने एंड से करूँगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना है मेरे से काउंसलिंग के बारे में तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी होगा अपडेट मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा।